जय श्री राम प्रिय भक्तों। यह नाम संसार के समस्त रोगों को केवल एक बार बोलने मात्र से दूर कर देता है। प्रिय भक्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा शायद ही जिसके कोई रोग ना हो। हर व्यक्ति किसी ना किसी रोग से परेशान है और उस रोग को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उस रोग की जड़ खत्म नहीं होती, यानी कि समूल नष्ट नहीं होता वो रोग। कुछ दिन दवा कर ली, आराम मिल गया, दवा छोड़ दी, फिर हो गया। जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए आजीवन दवाई खानी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि बिना दवाई के, बिना पैसों के, बिना कहीं जाए आपके समस्त रोगों का समूल नाश हो जाए, तो जैसा हम कहें वैसा कीजिए। हम आपको पूर्ण भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और एक बार खत्म होने के बाद दोबारा रोग हो नहीं सकता। रामायण में ये स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि संसार में जितने भी रोग है ना, दोहा ये कहता है कि राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। स्पष्ट लिखा है कि चाहते हो कि संसार के समस्त रोगों का समूल नाश हो जाए, तो केवल और केवल श्री राम जी की कृपा से ही नाश हो सकता है। कोई ऐसा संयोग बन जाए कि राम जी की कृपा हो जाए और आपको अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास हो, तो संसार के सभी रोगों का नाश हो सकता है। अन्यथा कोई जतन, कोई उपाय, कोई तरीका है ही नहीं। और राम जी की कृपा कब होगी? कृपा पाने का तो एकमात्र उपाय हम बताते हैं हर वीडियो में, नाम जपो, हरि का नाम जपो। राम का ही नहीं, किसी भी भगवान का जप सकते हो, जिसको आप मानते हो उसी नाम को जपते रहो, जपते रहो, निरंतरता से जपते रहो, तो उसकी कृपा अवश्य 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 ही होगी। ये हम लिख के दे सकते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। रटते रहो, तुम कब तक नहीं सुनेंगे राम जी, सुनना पड़ेगा उनको, तो आपके समूल रोग नष्ट हो जाएंगे। सभी रोग जड़ से, बिल्कुल परमानेंट, स्थायी। ये स्थायी सुख नहीं है, थोड़ा सा रोग कम हुआ, आपको सुख मिल गया, फिर दोबारा हो गया, ये स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख का मतलब परमानेंट सुख। जीवन में ऐसा सुख मिलेगा कि आप उस सुख को पाकर सब भूल जाएंगे। आप ऐसे सुखी हो जाएंगे कि आपकी जो ये देह है ना, ये देवालय बन जाएगी, ये काया प्रफुल्लित हो जाएगी। ये काया में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट रह नहीं सकता। लेकिन हरि का नाम जपिए, श्वास श्वास सुमरिन करो, व्यर्था श्वास ना खो, न जाने इन श्वासों का आवन हो ना हो। तो हर श्वास के साथ हरि का नाम जपो। कबीरदास जी ने कहा है, क्या भरोसा देह का बिनस जाए छिन माही, श्वास श्वास हरि नाम सुमरो और जतन कुछ नहीं। तो इस देह का भरोसा नहीं है, फिर पछताओगे, रोगे माथा पकड़ करके। अभी भी समय है, हरि का नाम हर श्वास के साथ सुमर लो, जप लो। इसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई तरीका है नहीं जो आपको स्थायी सुख दे दे, आपके रोगों को जड़ से मिटा दे। कोई भी असाध्य बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप हरि नाम को जपिए, राम जी की कृपा आपको मिलेगी। और जिस दिन उसकी कृपा हो गई, कृपा होते ही रोग तो कुछ भी नहीं है, ये नाम में वो शक्ति है जो और किसी मंत्र तंत्र में है ही नहीं। इसीलिए नानक जी ने कहा है
कि तंत्र मंत्र सब झूठ है और मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। सार शब्द ये नाम ही है, इस नाम को शब्द भी कहा जाता है। तो आप इस नाम को जानो, जपो, और जप करके प्रभु की कृपा प्राप्त करो, और कृपा प्राप्त करते ही रोग सब दूर, सब कुछ समस्याएं समाप्त। बाकी भक्तों हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जपना तो आपको स्वयं पड़ेगा, और जपोगे जरूर, आज नहीं तो कल, और जितना जल्दी जप लो उतना ही लाभ होगा। हम कहते हैं अभी इसी समय से जपना शुरू कर दो और अपने समस्त दुखों से छुटकारा पालो, अन्यथा और कोई रास्ता है ही नहीं। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, उत्तर जरूर देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।